एक कहानी है उस एक मैच की जब भारत की कप्तानी लंबे लंबे बालों वाले एकदम युवा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी कर रहे थे। वर्ष 2007 भारतीय क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा साल है जिसे कोई भी भारतीय फैन मरते दम तक नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वह भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे अच्छा भी साल है और सबसे बुरा भी साल है, क्योंकि वर्ष 2007 वही साल है जिस साल भारत 50-50 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी टीम से हारकर सीधे वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जो कि इस टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम मानी जाती थी। और वर्ष 2007 वही साल है जिस साल भारत T20 वर्ल्ड कप का सरताज बादशाह बन गया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री में है। आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री का एक महा एपिसोड। एक कहानी है उस एक मैच की जब माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में दस्तक दे चुकी थी। माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने के लिए पूरी तरह तैयार थी और भारत के साथ फाइनल में हमारा प्यारा पड़ोसी पाकिस्तान भिड़ने वाला था। यह वह पाकिस्तान था जो बड़े बड़े दिग्गजों से भरा था और हमारी इंडियन टीम एकदम युवाओं से भरी थी। ऐसे हालात, ऐसे सिचुएशन में जब सिक्का उछाला जाता है तो सिक्का टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में गिरता है और माही टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं और भारत की पारी की शुरुआत कर रहे थे गौतम गंभीर और यूसुफ पठान। भारत की पारी शुरू क्या हुई कि आसिफ की चौथी गेंद पठान ने एक शानदार छक्का जड़ भारत की तरफ से पहली बाउंड्री मारी और दूसरे ओवर की दूसरी गेंद को गंभीर ने एक चौके के लिए भेज दिया कि 2 ओवर की समाप्ति तक भारत 20 रन बना लिया था। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर पठान ने एक चौका लगाते हैं, लेकिन उसके अगले ही गेंद पर वह शोएब मलिक को अपना कैच थमा बैठते हैं। 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर आसिफ को उथप्पा ने एक चौका लगा दिए, लेकिन 6वें ओवर की चौथी गेंद पर तनवीर ने उथप्पा को अफरीदी के हाथों कैच करा भारत को दूसरा बड़ा झटका दिया। अब मैदान पर बैटिंग करने के लिए आते हैं उस वर्ल्ड कप के युवा युवराज सिक्सर किंग और 6 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 40 रन पर 2 विकेट था। गौतम गंभीर 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिए। 9वें ओवर की तीसरी गेंद को गंभीर ने मात्र क्लिप से एक चौके के लिए भेज दिया कि 10वें ओवर की तीसरी और 6वीं गेंद पर गंभीर ने बैक टू बैक 2 चौके लगा टीम इंडिया के स्कोर को 69 रन पर ला दिया। कि 11वें ओवर की चौथी गेंद को युवराज ने एक चौका मारा और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर गंभीर एक शानदार छक्का लगा दिए। 13 ओवर की समाप्ति तक भारत 98 रन बना लिया था कि 14वें ओवर की पहली गेंद जैसे उमरगुल ने फेंकी, गंभीर ने मिड विकेट पर एक शानदार चौका जड़ दिया। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर उमरगुल ने युवराज को अपने हाथों कैच करा वापस पवेलियन भेज दिया। युवराज के आउट होते ही भारत मानो रन ही नहीं बना पा रहा था और भारत के युवा कप्तान अब बैटिंग करने के लिए आते हैं। भारत के युवा कप्तान और अपनी टीम को संभालने स्वयं महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग के लिए आते हैं, लेकिन वह कुछ खास कमाल कर ना सकते और वह 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर उमरगुल का शिकार हो गए कि 17 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 120 रन पर 4 विकेट था। 18 ओवर की तीसरी गेंद पर गंभीर ने उमरगुल को एक शानदार छक्का जड़ा और उसी ओवर की अंतिम गेंद पर उमरगुल ने गंभीर को आसिफ के हाथों कैच करा भारत को सबसे बड़ा झटका दिया। यासिर अराफात की पहली और दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने बैक टू बैक 2 चौके लगा भारत को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का जड़ भारत को 20 ओवर में 157 रन पर 5 विकेट पर ला दिए और पाकिस्तान को इतिहास रचने के लिए 158 रन बनाने थे, वो भी 120 गेंदों में। पाक की पारी शुरू क्या हुई कि पहले ओवर की 5वीं गेंद पर आरपी सिंह ने हफीज को उथप्पा के हाथों कैच करा भारत को एक शानदार शुरुआत दिलाई। श्रीसंत के दूसरे ओवर में इमरान नाजिर पहली गेंद पर एक चौका और दूसरे और तीसरे गेंद पर बैक टू बैक छक्का और 5वीं गेंद पर फिर से एक चौका जड़ पाक के स्कोर को 2 ओवर में 25 रन पर ला दिए। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर आरपी सिंह ने कामरान को आउट कर पाक को दूसरा बड़ा झटका दिया कि तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर ही इमरान ने आरपी सिंह को एक और चौका जड़ दिया। फिर चौथे ओवर की चौथी गेंद पर इमरान ने एक और चौका जड़ा, फिर उसकी अगली गेंद नो बॉल। फिर क्या, आरपी सिंह की अगली गेंद फ्री हिट और यूनिस खान एकदम तैयार बैठे थे, जिस पर यूनिस खान ने एक शानदार चौका जड़ दिया कि 6वें ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर यूनिस खान ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए, लेकिन श्रीसंत ने उनके
अगले ही गेंद पर यूनिस खान को आउट कर 7 ओवर तक पाक को 58 रन पर 3 विकेट ला दिया। चौथी गेंद पर अफरीदी को आउट कर पाकिस्तान को बैक टू बैक 2 बड़े झटके दे पाकिस्तान को बैकफुट पर ठेल दिया। अराफात ने हरभजन को एक चौका जड़ दिया। 15 ओवर तक पाक 99 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुका था, लेकिन 16वें ओवर की चौथी गेंद पर अराफात ने पठान को एक चौका मारा, लेकिन पठान ने उसी ओवर की अंतिम गेंद पर अराफात को पवेलियन भेज दिया। 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर मिसबा ने पहले हरभजन को एक छक्का जड़ा, फिर उसी ओवर की 5वीं और अंतिम गेंद पर मिसबा ने बैक टू बैक 2 छक्के लगा मानो पाकिस्तान की उम्मीद को जिंदा कर दिया। पाक को अब 18 बॉल में महज 35 रनों की जरूरत थी, तब 18वें ओवर की पहली गेंद तनवीर ने छक्का जड़ फिर से पाकिस्तान की उम्मीद जिंदा कर दिया। फिर से 5वीं गेंद पर एक और छक्का जड़, लेकिन श्रीसंत ने अंतिम गेंद पर तनवीर को आउट कर पाकिस्तान को 8वां झटका दिया और मानो पाकिस्तान की उम्मीद खत्म हो चुकी थी। अब पाकिस्तान को 12 गेंदों में महज 20 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर उमर गुल को आरपी सिंह ने आउट कर मानो पाकिस्तान की उम्मीद खत्म कर दी, लेकिन उसी ओवर की अंतिम गेंद पे आसिफ ने एक चौका जड़ मानो पाकिस्तान की उम्मीद फिर से जिंदा कर दिया। अब अंतिम ओवर में जरूरत थी 13 रनों की और लास्ट ओवर लेकर आए जोगिंदर शर्मा, और जोगिंदर शर्मा की दूसरी ही गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ मानो पाकिस्तान की उम्मीद मिसबा ने फिर से जिंदा कर दिया। भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो पाकिस्तान के 1 विकेट का अंत करना होगा। अब पाकिस्तान को महज 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी। अब महेंद्र सिंह धोनी जोगिंदर शर्मा से कुछ बात कर रहे थे और अपनी फील्डिंग करने में लगे थे। जोगिंदर शर्मा ने जैसे ही लास्ट बॉल फेंकी, बॉल सीधे श्रीसंत के हाथों में चली गई और नीचे खड़े श्रीसंत को भी भरोसा नहीं था कि उनका यह कैच भारत के लिए कितना जरूरी है। इस कैच के साथ इंडिया यह मैच 5 रनों से जीत गया और इस कैच के साथ इंडिया के सभी प्लेयर दौड़ते हुए मैदान की तरफ भागे और उन सभी के बीच राजा अपनी बादशाहत की जीत का पहला परचम लहरा रहा था और महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान को घर का रास्ता दिखा दिया और वर्ल्ड कप जीतने के बाद वह एक कोने में खड़े हो जाते थे और धोनी का यह अंदाज लोगों को बहुत पसंद आया और धोनी भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जीता इतिहास रच चुके थे और बता दिया कि हम भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। अब संपूर्ण भारत एक साथ मिलकर एक ही राष्ट्रगान पर जयकारा लगाना चाह रहा था। अब भारत के लोग जो कल तक भारत खिलाड़ियों के पुतले जला रहे थे, वे आज अपने युवा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के स्वागत में फूल माला लेकर खड़े हैं। धोनी का वो चेहरा, आरपी सिंह की वो शानदार परफॉर्मेंस और इरफान का शानदार कमबैक, इन सब का परिणाम आज वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। अब संपूर्ण भारत के हर गली हर मोहल्ले में कि आज भारत वर्ल्ड चैंपियन बन गया। कैसी लगी आपको यह वीडियो? यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक जरूर करें। यदि आप क्रिकेट और धोनी के बहुत बड़े फैन हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो ऐसे ही मैच स्टोरी लाता रहूंगा आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।